अब 80% नो शोज हो रहे थे, पहले नो शोज काफी हो रहे थे, डिजायर्ड सिचुएशन 80% शो अप रेट। कैसे मैं करता, क्या मैकेनिज्म होता, मैं इनकी सेल्स ट्रेनिंग कराता। एंड ये मैं आपको मैं एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जिसको यूज करके मैंने अपनी पहली एजेंसी स्टार्ट करी थी, राइट। सिमिलरली इस मैकेनिज्म, ये सोल्यूशन जो मैंने बनाया, जो मैकेनिज्म बनाया अकाउंटेबिलिटी के लिए, मैं इनको MIS डैशबोर्ड्स देता। MIS डैशबोर्ड्स क्या होता है? तो दैट इज सिंपली सेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डैशबोर्ड। तो अभी मेरे पास इस मार्केट रिसर्च के बाद होगा ये कि अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम यहाँ लिखा है, मेरे पास यहाँ डिजायर्ड सिचुएशन लिखा है, मेरे पास यहाँ मैकेनिज्म लिखा है। अब हर मैकेनिज्म को मैं डिजायर्ड सिचुएशन से लिंक करके प्रॉब्लम्स का अंत की तरह प्रेजेंट करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीधा सीधा ये नहीं बोलता कि मैं आपको MIS सिस्टम देने वाला हूँ, मैं ये बोलता कि अभी जो आपकी टीम अकाउंटेबल नहीं है उसको मैं आपकी टीम को 80% शो अप रेट और परफेक्ट अकाउंटेबिलिटी तक लेकर के जाऊंगा। कैसे लेकर के जाऊंगा? तो सेल्स ट्रेनिंग के थ्रू और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS डैशबोर्ड्स के थ्रू। तो दिस इज हाउ आई वुड प्रेजेंट माई ऑफर। अब ये चीज मैं ऑफर को प्रेजेंट कहाँ कहाँ करूंगा? तो एक सेल्स लेटर लिखूंगा, मैं ईमेल लिखूंगा, मैं लैंडिंग पेज फॉर्मेट लिखूंगा, हर जगह मेरा ऑफर यही रहेगा कि मैं आपके प्रॉब्लम वाले सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन तक जाने का मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा हूं। दैट इज द एंटायर ऑफर। हर वो प्रॉब्लम जो भी मैंने मार्केट में 100 कॉल्स करके आइडेंटिफाई करी थी, मैं हर उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को अपने इमेजिनेशन से, अपने रिसर्च से, अपने डेवलपमेंट से डेवलप करूंगा और फिर वो बनेगा मेरा ऑफर। अब इसमें कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा, मैं थोड़ी सी स्कैरसिटी ऐड करूंगा, मैं थोड़ी सी अर्जेंसी ऐड करूंगा और मैं ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करूंगा। अब वैल्यू इंक्रीज करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। तो ये जो वैल्यू इक्वेशन है ये कहता है डिजायर्ड आउटकम या ड्रीम आउटकम मल्टीप्लाइड बाय परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट्स, राइट। तो अब पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से क्या चीज़ें आपको बढ़ानी है एंड कैसे। डिजायर्ड आउटकम आपको इंक्रीज करना है, सिंपली सेड करंट सिचुएशन डिजायर्ड सिचुएशन, इसका गैप जो है इसको आपको वाइडन करना है, फैलाना है। तो ये कैसे आप करंट सिचुएशन डिजायर्ड सिचुएशन का गैप को वाइडन कर सकते हैं, ड्रीम आउटकम बढ़ा सकते हैं? पहला दिक्कत इसका क्वालिटी लीड्स है, बट आपने सिर्फ क्वालिटी लीड्स नहीं फिक्स करा, आपने इसको सेल्स सिस्टम भी दे दिया, आपने इनको अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी दे दिया, आपने इनको ट्रैकिंग मैकेनिज्म, आपने CRM सिस्टम्स, ये सब दे दिया, सो दैट ये जो है ड्रीम आउटकम बढ़ते जा रहा है। आपने बढ़ा दिया ओवरऑल वैल्यू जो आप इनमें ऐड कर रहे हैं। दिस इज इंक्रीजिंग द ड्रीम आउटकम और इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ ड्रीम आउटकम। अब इसके बाद परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट क्या है कि इस बंदे को कितना भरोसा है कि आपके साथ काम करेगा, तो वो यहाँ करंट सिचुएशन से उठ के डिजायर्ड सिचुएशन तक पहुंच जाएगा। दैट नंबर इज नोन एज परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। अब इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग VSL, हैविंग स्ट्रॉन्ग सेल्स स्किल्स, आप सेल्स कॉल पे ये चीज बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट यू कैन हैव इज यू कैन शो टेस्टिमोनियल्स, you can show proof, you can show case studies। but again अगर आप initially start off कर रहे हैं तो आपके पास ये सारी चीजें नहीं है, जो भी आपके पास है वो चीज आप बढ़ाएंगे। और perceived likelihood of achievement बढ़ाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, guarantees। हैव 100% मनी बैक गारंटी। और मार्केट रिसर्च आप करिए, देखिए कि बाकी लोग क्या गारंटी दे रहे हैं एंड उससे कुछ एकदम ही अलग गारंटी आप अपनी बनाइए, सो दैट यू कैन एक्चुअली इंक्रीज द परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। आपने उसका रिस्क रिवर्स कर दिया है। गारंटीज वर्क एज अ रिस्क रिवर्सल मैकेनिज्म। आपको रिस्क रिवर्सल के थ्रू भी आपका परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट बढ़ जाता है। अब टाइम कैसे कम करें? ये जो नॉर्मली वो अगर आपके बिना किसी और एजेंसी के साथ काम करेगा तो करंट सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन उसको पहुंचने में अगर 6 महीना लगेगा, आप अपना जो प्लान बनाइए उसमें उसको 3 महीने में ही करंट सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन तक लेके जाइए। और सच में लेके जाइए, सिर्फ बोलिए नहीं, सिर्फ बोलिएगा 2-3 क्लाइंट साइन होंगे,
ठप पड़ जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। एक्चुअल उनको रिजल्ट लाके दीजिए। दिस इज द होल प्रॉब्लम बिहाइंड एवरी एजेंसी इन इंडिया। नोबडी इज फोकस्ड ऑन रिजल्ट्स। आई इन माई एजेंसीज आई एम ऑब्सेस्ड ऑन रिजल्ट्स। सिर्फ हमारी एक प्रायोरिटी रहती है, हमारे क्लाइंट को रिजल्ट ऑन पॉइंट आना चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। इसीलिए डोंट मेक एनी प्रोमिसेस दैट यू कैन नॉट कीप। स्टार्टिंग में आप कुछ क्लाइंट्स कर लेंगे साइन, बट ओवरऑल आपका रेप्यूटेशन उससे खराब हो जाएगा, राइट? तो टाइम आपको घटाना है, सिमिलरली एफर्ट्स घटाना है। 100% डन फॉर यू दीजिए। जितना आप उनका काम खत्म कर सकते हैं उतना आप खत्म करने पे फोकस करिए, एंड दैट इज हाउ इनिशियली यू कैन मेक एन ऑफर दैट इज सो गुड दैट पीपल विल फील स्टूपिड सेइंग नो। तो क्या क्या करना है ऑफर में? सबसे पहले आपको करना है मार्केट रिसर्च, फिर आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू डिजायर्ड स्टेट टू मैकेनिज्म स्टेटमेंट्स बनाने हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतना अच्छा। फिर उसको आपको पैकेज करना है यूजिंग द वैल्यू इक्वेशन दैट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट। आपको ड्रीम आउटकम बढ़ाना है, परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट गारंटी के थ्रू, रिस्क रिवर्सल के थ्रू बढ़ाना है, स्कैरसिटी, अर्जेंसी, ये सब चीज़ें ऐड करनी है टू मेक देम एक्ट। आपको टाइम घटाना है, एफर्ट घटाना है, एंड देन यू विल एक्चुअली गेट अ वेरी गुड ऑफर दैट पीपल विल फील स्टूपिड सेइंग नो टू। अब जब आपका नीश क्लैरिटी आपको आ गई, उस नीश के लिए आपने एक ऑफर भी प्रेजेंट कर दिया, ऑफर बना लिया है, तो अगला पॉइंट आता है कि क्लाइंट कैसे अक्वायर करें। अब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स फॉर क्लाइंट एक्विजिशन, राइट? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एड्स। नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स फॉर क्लाइंट एक्विजिशन। आप एड्स कर सकते हैं, आप कंटेंट कर सकते हैं, आप कोल्ड डीएम्स कर सकते हैं, कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इफ आई वाज स्टार्टिंग आउट तो मैं क्या करता? अब यहाँ दो सिनेरियोज हैं। अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं क्या करता? अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, इफ आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं क्या करता? तो अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते तो मैं 500 रुपीज़ पर डे का बजट डाल करके आई वुड हैव स्टार्टेड ऑफ विथ एड्स। मैं अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐड चलाता है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सबके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स होते हैं। मैं प्रॉपर कॉपी राइटिंग करता है यहाँ पर, एंड बिकॉज कॉपी इज़ एवरीथिंग, राइट? कॉपी राइटिंग करता, मैं थोड़ा दिमाग लगाता, मैं 500 पर डे के बजट से एड्स टेस्ट करना चालू करता, 5,000 इम्प्रेशंस तक का वेट करता, उसके बाद देखता कि मेरे को लीड कितने आ रहे हैं, और मैं चलाता डायरेक्ट टू व्हाट्सएप एड्स, डायरेक्ट टू व्हाट्सएप एड्स। ये मैं क्यों चलाता? इसका कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है, मैं मानता हूँ, बट मेरे को 500 रुपये में रफली 8 से 10 लीड दिन के मिलते हैं इससे। अब हफ्ते का मैं आपको कन्वर्जन बताता हूँ। 10,000 जब मेरा खर्च हो जाता, 8 से 10 लीड के हिसाब से मेरे पास लगभग 10,000 खर्च होने के बाद मेरे पास लगभग 150 से 200 के आसपास लीड्स रहते इन टोटल। अब लीड टू मेरा जो कॉल कन्वर्जन होता है, मैं जब चैट करता, मैं जब इनसे इंटरेक्ट करता, हाँ, इस पॉइंट पे मैं तब तक सेल्स भी सीख चुका होता, मैं थोड़ी बहुत बात करना मुझे आ चुका होता, मैंने कुछ एक कोर्स ले लिया होता, या मैंने यूट्यूब पे सीखा होता, कहीं से भी किताबें पढ़ी होती, मैंने थोड़ा सेल्स का आइडिया ले लिया होता, एंड और फिर मैं उनसे बात करता, मैं उन्हें परसुएट करने की कोशिश करता, और मैं उन्हें मीटिंग पे लाने की कोशिश करता। बट ये चीज़ अगर आप डायरेक्ट टू व्हाट्सएप कर रहे हैं तो आपका 5% के आसपास का कन्वर्जन रेट होता। तो 200 लीड में से रफली मेरे पास 10 के आसपास मीटिंग्स बुक होती। इन 10 मीटिंग्स में चूंकि मैं स्टार्ट आउट कर रहा था, चूंकि मैं कर रहा था एकदम स्क्रैच से स्टार्ट, तो मैं अपना टिकट साइज रखता 20,000 टू 30,000 के बीच में, एंड मैं उनको इतना वैल्यू ऐड करता, तो मैं 5 से 10 लाख उनके बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट करता, और मैं 20 से 30,000 का एक्चुअल चार्ज वहाँ पे करता, प्लस वॉट एवर दी एड स्पेंड्स वुड हैव बीन। तो इस पे इनिशियली स्टार्टिंग आउट में जब टेस्टिमोनियल्स नहीं है, केस स्टडीज नहीं है, यू कैन एक्सपेक्ट अ 10% का क्लोज रेट ऑन कॉल विदाउट हैविंग एनी ऑफ द सोशल प्रूफ, एनी ऑफ दोज टूल्स इन द आर्सेनल। तो मैं लगभग यहाँ से एक क्लाइंट क्लोज कर चुका होता 20 से 30,000 के बीच का। पकड़ के चलते हैं 20K का मेरा क्लाइंट रहता, तो 2:1 का मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स रहता। फिर इस 20,000 को मैं री इन्वेस्ट करता, मैं और एड्स चलाता, और धीरे धीरे मैं और बेटर मैकेनिज्म्स की तरफ आगे चल के बढ़ता। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो देर आर ओनली 2 थिंग्स दैट यू कैन पे विथ। You either pay with your time or you pay with your money. I like paying with my money because I've always had some money.
आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसे थे, तो मैंने इनिशियली भी मेरा स्टार्टिंग तो रेफरल से था, बट जब से भी मैंने एड्स करा है, मैं जब स्टार्ट भी कर रहा था मैं 10,000 डाल सकता था बड़े आराम से स्टार्ट करने के लिए अपना नया बिजनेस, राइट। तो अगर आप खर्च नहीं करना चाहोगे, यू आइदर हैव टू पे विथ योर टाइम और विथ योर मनी, बिना उसके आपको कोई रिजल्ट कभी नहीं मिलने वाला। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद में, स्किल्स में, सीखने में, मेंटरशिप्स में, और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन एक्चुअली रनिंग द बिजनेस, इन एक्चुअली रनिंग एड्स फॉर यू, इन एक्चुअल क्लाइंट एक्विजिशन। तो अगर मैं बिना पैसे के अपने टाइम के साथ करता तो मैं 100 डीएम करता टू आवर एग्जैक्ट आइडियल क्लाइंट पर्सोना, और ये मैं करता 100 दिनों तक, 100 DMs into 100 days। अब क्या हुआ होता जब मैंने 100 DM 100 दिनों तक कर दिया होता, तो लगभग 10,000 में DMs कर चुका हूँ। अगेन ये मैं 25-25 करके या 30-30 करके 3-4 प्लेटफॉर्म्स पे करता, मैं लिंक्डइन पे करता, मैं फेसबुक पे करता, मैं इंस्टाग्राम पे करता, मेरे को जहाँ जहाँ पे उनका इन्फॉर्मेशन मिलता मैं वहाँ वहाँ रीच आउट करने की कोशिश करता। अब मेरी यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी रहती, तो सिंपल, पहले मैसेज में मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता, मैं थोड़ी बहुत उनके बिजनेस को जानने की कोशिश करता, मैं कुछ क्यूरियोसिटी बेस्ड क्वेश्चन पर्सनलाइज करके भेजता। देन रिप्लाई आने के बाद मैं उनसे पूछता कि क्या आपको एक ऑडिट चाहिए जो मैं आपको फ्री में करके दे रहा हूँ, क्या आपको एक्चुअल एक डीप डाइव चाहिए जो मैं आपको फ्री में करके दे रहा हूँ। एंड इसके बाद ऑडिट के बाद मैं कोशिश करता उनको कॉल पे लाने की। इसके लिए मैं उनको एक पर्सनलाइज्ड VSL भेजता लूम से शूट करके, जो कि एकदम उन्हीं के बिजनेस के लिए होता है। देखिए, डू दी अनस्केलेबल सो दैट यू कैन इवेंचुअली स्केल, ये चीज़ मेरा मानना है। मैं इतना एक्स्ट्रा करता है इन बंदों के लिए क्योंकि मैं यहाँ कोल्ड आउटरीच कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अथॉरिटी नहीं है कि इवन बिफोर कमिंग डाउन टू द कॉल उन्हें ये समझ में आए कि दिस गाय नोज हिज शिट, इसे पता है कि ये क्या बात कर रहा है, राइट। टू एस्टैब्लिश दैट आई वुड हैव सेंड दिस पर्सनलाइज्ड VSL ऑन अ लूम टू दोज पीपल। एंड इसके बाद लूम भेजने के बाद इस VSL के बाद वो कॉल पे आते हैं एंड कॉल पे मैं करता हूँ उनको क्लोज, राइट। तो अगर मैं 10,000 DMs कर चुका रहता तो मेरे पास क्या नंबर्स रहते। अगेन ये जो मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपका नंबर थोड़ा कम हो, इससे आप ज़्यादा पे भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स, बट ये एक एवरेज नंबर है। तो एवरेज जो ओपन रेट होता है दैट इज़ अबाउट 5%। अगर आपको कोई इंडस्ट्री में बोल रहा है इससे ऊपर है, हाँ कुछ ईमेल्स में 25-30% चला जाएगा, कुछ DMs में चला जाएगा, बट एवरेज नंबर 5% ही होता है मेरे भाई। लोग जो आपको अलग अलग यूट्यूब वीडियोस पे अलग अलग लोगों के कोर्सेज में आप देखते हैं कि मेरा तो 50% का, मेरा तो 40% का ओपन रेट चलता है कोल्ड ईमेल पे, वो वन ऑफ रिजल्ट्स हो सकते हैं, एवरेज रिजल्ट 5% ही होता है। एंड इफ वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग तो वी विल कैलकुलेट एट अ 5% रेट इटसेल्फ। तो लगभग आपके यहाँ पे 500 लोग ओपन करते। अब यूजुअली द एवरेज ओपन टू कॉल बुकिंग रेट जब आप इतना पर्सनलाइज कर रहे हैं तब यू कैन एक्सपेक्ट टू बी अबाउट 10% पीपल टू एक्चुअली बुक द कॉल विथ यू। तो आपके पास 10,000 DM 100 दिनों तक 10,000 DM करने के बाद 50 के आसपास कॉल पे आते। बट बिकॉज यू आर डूइंग कोल्ड आउटरीच, डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 2 to 3% कन्वर्जन रेट। हम यहाँ 2% का मान के चलते हैं। आप 50 में एक ही लीड कन्वर्ट कर पाते, एक ही क्लोज आता, नो मैटर योर सेल्स स्किल्स, क्योंकि मार्केटिंग मैटर करती है मेरे भाई, अथॉरिटी मैटर करती है। जब आप एड्स चला रहे हैं सामने वाला बंदा आपके पास आ रहा है, जब आप कोल्ड आउटरीच कर रहे हैं आप उसके पास जा रहे हैं, पूरा बात करने का तरीका, पूरा जो अथॉरिटी परसीव्ड होती है आपका, वो पूरा का पूरा अलग होता है उन मैकेनिज्म्स पे, विच इज़ वाई यहाँ पे क्लोज रेट आपको थोड़ा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू पेड एड्स, राइट। तो ये मैं करता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पेड एड्स करता, अगर नहीं 10,000 डालता, 10,000 रुपये डालता, एक क्लाइंट क्लोज करता। अगर नहीं होते 100 DM 100 दिनों तक करता, 10,000 DMs डालता और उसमें से एक क्लोज मैं निकाल के लाता। तो ये रहती मेरी क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी टू एक्चुअली अक्वायर द फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स फॉर माई न्यू एजेंसी, जो मैं 2026 में स्टार्ट करता। अब आते हैं कि मैं सेल्स के लिए क्या करता, क्या सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करता। तो सेल्स के लिए मैं उनको तुरंत, अगर मैं पेड एड्स चला रहा हूँ तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पेड एड्स अगर मैं कर रहा हूँ तो इसमें मैं क्या करता, जैसे ही लीड आता विदिन 5 मिनट्स मैं इनको पर्सनलाइज अपने पर्सनल फ़ोन नंबर से व्हाट्सएप ड्रॉप करता। मैं इंश्योर करता कि इनको ईमेल ड्रॉप हुआ है विद इन द फर्स्ट 30 मिनट्स। अगर वर्किंग आवर्स में है
तो मैं इनको कॉल करके क्वालिफाई करता, इनकी बजट, अथॉरिटी, नीड, टाइमिंग, इनका बिजनेस समझने की कोशिश करता एंड इनडायरेक्टली क्वालिफाई करता बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइमिंग। बजट मतलब क्या इसके पास पैसे हैं, अथॉरिटी मतलब क्या इसकी ये फाइनल डिसीजन मेकर है, क्या ये मुझे एक्चुअल आंसर भी दे पाएगा, नीड मतलब क्या इसको ज़रूरत भी है उन सर्विसेज की जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और टाइमिंग क्या इसकी ज़रूरत अभी है या ये शायद 6 महीने बाद देख रहा है। इन 4 चीज़ों पे मैं उसको क्वालिफाई करता और फिर हम एक और कॉल स्केड्यूल करते। मैं उसको बोलता कि सर मेरे को अगला 6 घंटा चाहिए, 8 घंटा चाहिए टू एनालाइज योर बिजनेस फर्दर। मैं इससे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मांगता है इसके बिजनेस का, टू मेक हिम थिंक कि मैं उसके बिजनेस में एक्चुअली घुस के कुछ रिसर्च भी कर रहा हूँ। इससे आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं, इससे आप अपना परसीव्ड वैल्यू बढ़ाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन मांगता, फिर मैं एक और स्लॉट स्केड्यूल करता, ये आता मेरे साथ कॉल पे और मैं यहाँ से निकालता क्लोज, या फिर एक और मैं कॉल स्केड्यूल करता, या नो होता तो ऑब्वियसली शेक हैंड करके मूव ऑन करता। दूसरा कॉल स्केड्यूल होता तो उसके लिए मैं प्रॉपर फॉलो अप करता ऑन व्हाट्सएप अलॉन्ग विथ कॉल्स। तो इससे मैं इंश्योर करता कि मैं उनको फॉलो अप कॉल पे भी लेके आ रहा हूँ और मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि ये बंदा एक्चुअली मेरे से खरीद के भी जा रहा है। इसके अलावा हर वो लीड जो मेरे साथ तुरंत कॉल बुक नहीं करवाती, मैं हर उन लीड को लॉन्ग टर्म फॉलो अप करता। मैं हर 10-15 दिन 20 दिन में एक बार उनको मैसेज करता, कॉल करता, और ये मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा होता, ऑटोमेशंस नहीं यूज़ कर रहा होता, क्योंकि अगेन उस समय पैसे मेरे पास तो रहते नहीं जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बिना ऑटोमेशंस के पर्सनलाइज लेवल पे कर रहा होता। सिंपल रूल है बॉस, डू दी अनस्केलेबल। ठीक है, ऐसा चीज करो जो आपको पता है आप नहीं कर सकते हो, मेक इट पर्सनल टू देम, मेक श्योर दैट यू शोकेस योर एफर्ट्स टू देम। उनको दिखना चाहिए कि यू आर द एक्सपर्ट, यू आर द अथॉरिटी, तभी वो काम करेंगे। और ये आप अपने काम से ही दिखा सकते हैं। योर वर्क हैज टू स्पीक फॉर यू एंड नॉट यू हैव टू स्पीक फॉर योर वर्क, राइट। तो आपको अपना स्किल पे काफी काम करना है, आपको काम अच्छा रखना है, आपको परसीव्ड वैल्यू बढ़ाना है, परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग दैट रिजल्ट विद यू बढ़ाना है, टाइम और एफर्ट्स कम करने हैं। एंड दैट इज हाउ द एंटायर सेल सिस्टम वुड हैव वर्कड आउट इनिशियली। अगर मैं नई एजेंसी स्टार्ट कर रहा होता तो अब मैं प्राइसिंग क्या रखता, मैं देखता मार्केट में लोग क्या चार्ज कर रहे हैं। अब मार्केट में आपको 3 बकेट्स दिखते हैं यूजुअली, लो टिकट, मिड टिकट एंड हाई टिकट। अब अगर आपकी सर्विस सिर्फ मेटा ऐड से आप कुछ और नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ वैल्यू एडिशंस ऐड कर सकते हैं टू इंक्रीज द प्राइसेस। बट लेट्स से मेटा एड्स ही हैं, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो लो टिकट वाला बंदा 10,000 के करीब चार्ज करता है टू रन मेटा एड, मिड टिकट 20 to 30,000 चार्ज करते हैं, एंड हाई टिकट इज अबव 50,000 ओनली फॉर रनिंग एड्स। ये 2 लाख 5 लाख 10 लाख के भी लोग चार्ज कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट नीशेज एंड डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। बट ओवरऑल 10,000, 20 से 30,000 एंड 50,000 इज द डाइवर्सिफिकेशन। मैं स्टार्ट करता मिड टिकट पे क्योंकि मेरे पास एक्चुअल टेस्टिमोनियल्स नहीं है, एक्चुअल क्लाइंट नहीं है। अगर मेरी सेल्स स्किल अच्छी होती, चूंकि मुझे बेचना आता है, मैं मिड टिकट से स्टार्ट करता। अगर आपकी सेल्स स्किल खराब है बट आपने एक अच्छा ऑफर बना लिया है यूजिंग द स्टेप्स दैट आई टॉक्ड अबाउट, स्टार्ट करिए 10,000 से एंड एवरी 3 क्लाइंट्स कीप इंक्रीजिंग द प्राइसेस। 3 क्लाइंट आ गए, उसमें से ऑब्वियस सी बात है अगर आपका काम सही में अच्छा है तो आप उनमें से 1 या 2 को रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे ला के दोगे जो आपको इतने खुश होंगे कि वो टेस्टिमोनियल्स भी दे देंगे। द मोमेंट यू हैव 1 to 3 टेस्टिमोनियल्स, आप मिड टिकट पे आ जाइए एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और टेस्टिमोनियल बढ़ता जाएगा आप प्राइस बढ़ाते जाइए। राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट माई एजेंसी, वी आर चार्जिंग 2.5 lakhs पर मंथ, लेकिन हम लोग सिर्फ चेन ऑफ क्लिनिक्स के साथ काम कर रहे हैं एंड हम लोग सिर्फ मेटा एड्स नहीं, हम लोग ये पूरे हर एक सर्विस का ऑलराउंड डिजिटल मार्केटिंग का चार्ज करते हैं। तो वी बेसिकली चार्ज फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड नॉट पर्टिकुलरली एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहती अगर मैं स्क्रैच से वापस स्टार्ट कर रहा रहता। अब मैं डिलीवरी क्या करता, तो डिलीवरी का जो पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल मेरा n नंबर ऑफ रोल्स होते हैं डिलीवरी के लिए। एक एजेंसी में सबसे पहले आपको कस्टमर सक्सेस पे काम करना है विच इज़ क्लाइंट रिलेशंस। ठीक है, क्लाइंट रिलेशंस पे आपको काम करना है। ऑब्वियस सी बात है जब मैं स्टार्ट आउट कर रहा हूँ या जब कोई भी स्टार्ट आउट कर रहा है तो सारा काम उसी को करना है। आपके पास बैंडविड्थ, बजट या टीम मेंबर्स नहीं है इनिशियली टू आउटसोर्स द वर्क। तो मैं डिलीवरी कुछ इस तरह करता कि आफ्टर आई एम डन विद द सेल्स कॉल, आफ्टर आई एम डन विद द आउटरीच, रात को जग के आई वुड बर्न द
I would burn the midnight lamp and I would actually figure out systems. Client relations का मैं ख्याल रखता. इसके बाद डिलीवरी में ऑपरेशंस आता है, ऑपरेशनल डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ ऑप्स, ऑपरेशंस. इसमें क्या क्या आता है? अगर आप मेटा ऐड चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेटा ऐड की आपकी एजेंसी है, तो आपको सबसे पहले क्रिएटिव बनाना पड़ेगा. क्रिएटिव में आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, स्टैटिक पोस्ट बनाना पड़ेगा, कुछ वीडियोस बनाने पड़ेंगे. वीडियोस के लिए आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, आपको एडिटिंग करनी पड़ेगी. इसके बाद आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअल मेटा ऐड चलाते कैसे हैं, एंड प्लेटफॉर्म पे आपको एड्स को, कैंपेन्स को पब्लिश करना रहेगा, ऑप्टिमाइज करना रहेगा एंड स्केल करना रहेगा. इसके अलावा अगर आप सेल्स ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, अगर आप कंप्लीट पैकेज कंप्लीट फ्रेमवर्क टाइप दे रहे हैं, तो आपको सेल्स ट्रेनिंग के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है, जिसमें आप जा कर के लाइव कॉल पे या जूम कॉल पे, जैसे भी जो भी आपका मैकेनिज्म है उस पर आप सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो इससे मैं इंश्योर करता कि मेरी डिलीवरी भी ऑन पॉइंट है, मेरे को एक्चुअल रिजल्ट भी मिल रहे हैं. अगैन मैं अपनी गलतियों से सीखता. मैंने जो सेल्स पे बात करी, मैंने जो स्किल्स पे बात करी थी इनिशियली, मैं उन पे काम करता है, मैं अपने स्किल्स को और बेहतर करता जाता, वन स्टेप एट अ टाइम. अब फाइनली क्या क्या कॉमन गलतियां होती हैं, ये सोचना कि एजेंसी बिजनेस तो सैचुरेटेड है, हजारों एजेंसीज चल रही है, मैं कहाँ से सरवाइव कर पाऊंगा, राइट? सब का सब आपके दिमाग में है. इट्स अ मेंटल ब्लॉक. ना आज सैचुरेटेड है, ना आज से 10 साल बाद सैचुरेटेड होगा. क्या स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स, एसएमई, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्या ये सब एग्जिस्ट करना बंद कर देंगे आज? क्या ये बढ़ते नहीं जाएंगे नंबर में? अगर नंबर ऑफ बिजनेस ओनर्स बढ़ते जा रहे हैं तो डिमांड ऑफ दीज सर्विसेज, क्योंकि किसको एक्स्ट्रा बिजनेस नहीं चाहिए, किसको एक्स्ट्रा क्लाइंट्स नहीं चाहिए, तो द डिमांड विल ऑल्सो कीप राइजिंग अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ पीपल दैट इज एक्चुअली राइजिंग, एंड कभी सैचुरेट नहीं होने वाला. इट इज नॉट सैचुरेटेड नाउ, इट विल नॉट बी सैचुरेटेड इन अनदर 10 years. आज जो है शायद कोई और एजेंसीज रहेंगे, शायद और बिगर एजेंसीज आ जाएंगे, कुछ बड़े नाम आ जाएंगे, बट ये चीज़ सैचुरेट नहीं होती है. द अदर थिंग दैट आई एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक, कि वो सोचते हैं कि मैं स्टार्ट ही करूँगा, मुझे स्टार्टिंग में ही हाई टिकट क्लाइंट्स चाहिए. अब दिक्कत ये है ना, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, जब तक आपके पास टेस्टिमोनियल्स नहीं है, जब तक आप उस नीश के एक एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी नहीं है, अनलेस यू आर नोन फेस इन द नीश, आपको सब लोग जान नहीं रहे हैं, कोई भी आपको हाई टिकट नहीं पे करने वाला है. यू विल नॉट इवन हैव अ 1% क्लोज रेट. ये चीज़ मैंने कई सारे एजेंसीज के साथ जो इनिशियल स्टेज में काम करा, उन सभी के एक्सपीरियंस का कंबाइंड क्रक्स बता रहा हूँ. तो डोंट स्टार्ट विथ हाई टिकट, स्टार्ट एट लोअर टिकट्स, और इवन फॉर फ्री आप काम करिए, आप रिजल्ट्स बनाइए, आप प्रूफ लाइए, आप यू बिकम द नोन फेस ऑफ द नीश, बिकम द अथॉरिटी, एंड हाई टिकट क्लाइंट्स अपने आप आपके पास आएंगे, पैसा आपको अपने आप मिलेगा. द यूनिवर्स विल फाइंड अ वे फॉर यू, बट आप स्टार्ट हाई टिकट से कभी भी नहीं कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट द नेक्स्ट मिस्टेक दैट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मेक इज नॉट बीइंग कंसिस्टेंट. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप 10,000 कम से कम एड्स में टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप 10,000 डीएम्स नहीं भेज रहे हैं, अगर आप 10,000 ईमेल्स नहीं भेज रहे हैं, अगर आप 10,000 कोल्ड कॉल्स नहीं भेज रहे हैं, एंड उसके पहले ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ तो काम ही नहीं करता है, तो ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है. देखिए, कई बार ना आप बस 3 फीट अवे होते हैं सोने से. यू आर मेनी अ टाइम्स जस्ट 3 फीट अवे फ्रॉम गोल्ड, एंड दैट इज व्हेन यू डिसाइड टू स्टॉप डिगिंग. तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कंसिस्टेंसी इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प कर सकती है कंटिन्यूअसली क्लाइंट्स क्लोज करते रहने के लिए, और कंटिन्यूअसली अपनी एजेंसी को बड़ा करते रहने के लिए, अपने बिजनेस को बड़ा करते रहने के लिए. तो ये थे एग्जैक्ट मिस्टेक्स जो आपको एक्चुअली अवॉइड करने, अगर आप अपनी नई एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रमोट करना चाहते हैं. तो इस वीडियो में हमने कवर करा कि क्या आपको एक्चुअली में एक एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए 2026 में. अगर हाँ, तो फिर क्या नीश आपको अपना कैसे फिगर आउट करना चाहिए, क्या आपका नीश होना चाहिए, क्या ऑफर आपको करना है उस नीश को, क्या आपका क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम्स होना चाहिए, क्या सेल्स सिस्टम्स होना चाहिए, क्या आपको प्राइसिंग रखना है, और कैसे आप अपनी डिलीवरी सॉर्ट आउट करेंगे. तो आई होप आपको एक्चुअल वैल्यू मिला होगा. आई होप आप ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, आप एक एजेंसी बिजनेस में आएंगे, अपनी एजेंसी स्टार्ट करेंगे, एंड आप इवेंचुअली उस एजेंसी को 10 लाख
20 लाख 25 लाख पर मंथ तक बड़े आराम से स्केल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में सही में वैल्यू मिला है तो सिर्फ उसके बाद ही इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और ऐसे लोगों के साथ जिनको शायद इस वीडियो से वैल्यू मिल सके। चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।